बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करेंगे संदीप लम्हेशाने, जो कि आपको पता है कि जिस बंदे ने नेपाल की क्रिकेट को प्रमोट किया पूरी दुनिया में, उस बंदे का बड़ा हाथ है। ये नेपाल का सुपरस्टार है, सुपरस्टार है। देखें, आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे, एंड तक देखनी है। और जो जो मैं बातें करूंगा, ये आपने आपने अपना फीडबैक देना है इस पर। देखें, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ है, कसम से मैं बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है कि यार मैं नेपाल क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं, नेपाल क्रिकेटर से, नेपाल टीम से, नेपाल कंट्री से और नेपाल फैंस से बहुत ज्यादा यार। क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लॉयल लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत बहुत प्यार देने वाले लोग हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसी काली भीड़ें हैं। यार, ये कौन लोग हैं जो कि किसी की किरदार कशी कर रहे हैं, जो कि अपने सुपरस्टार की किरदार कशी कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पर जो है ना वो आ रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कीड़े निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ है तफसील के साथ बात करूंगा। और जनाब, वो पोस्ट जो जो लड़कियों ने काम किया, वो पोस्ट न सिर्फ संदीप लम्हेशाने ने डिलीट करवाई है, बल्कि उन्होंने माफी मांगी है कि भाई साहब जान छोड़ो। तफसील के साथ बात करूंगा, आपने वीडियो अंत तक जरूर देखनी है और साथ में फीडबैक देना है कि यार ये कौन लोग हैं। सबसे पहले आते हैं कि संदीप लम्हेशाने के बारे में। एक इससे पहले आपको पता है कांतिपुर टीवी ने जो काम किया था, उसके बाद उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो माफी मांगी थी संदीप लम्हेशाने से। उसके बाद अब जो है ना वो ये मामला हुआ है कि इनका एक टीवी है, जिसको मतलब के पैराडीजीएम इस टाइप का, इस नाम का ये टीवी चैनल है। मतलब यूट्यूब है, यूट्यूब का जो है वो चैनल है। इस पर पॉडकास्ट का एक चैनल है, इसमें एक पॉडकास्ट रखी गई जिसमें चंद एक बकवास किस्म का सेगमेंट रखा गया, जिसमें एक तरफ कुशल भुट्टल थे, एक तरफ संदीप लम्हेशाने की पिक्चर थी। ठीक है, यहाँ पर तीन चार लड़कियां आगे भी बिठाई और दो यहाँ पर बैठी हुई थी। इन्होंने जो है ना वो उनसे पूछा कि अगर इन दोनों में से आपको किसी एक के साथ डेट पर जाना हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे। भाई साहब, यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन फिर उनका जो रिएक्शन था, फिर उन्होंने संदीप लम्हेशाने की तरफ जो जब हुआ ना, संदीप लम्हेशाने की तरफ उन्होंने ऐसे से किया। और 80+ मतलब ऐसी सी धकड़ किस्म की बातें उन्होंने की कि जो कि मैं कहता हूं कि कहीं पर यार इस तरह की होती ही नहीं हरकत कि यार आपकी कंट्री का एक लेजेंड है आपकी कंट्री का, और वो स्टार है, आपकी नेशनल टीम का वो प्लेयर है, उसे दुनिया जानती है। आईपीएल खेला है, पीएसएल खेला है, बिग बैश लीग खेला है। दुनिया में उसने जो है ना वो नेपाल के जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसको उठाया, उसने बुलंद किया। आप आपको कौन जानता है? मुझे ये बताओ, आपको कौन जानता है? ये बात कोई होने वाली है यार? ये बात कोई होने वाली है? ये बात पूरी की पूरी हुई, मतलब उस पॉडकास्ट में इस बात को किया गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि संदीप लम्हेशाने ने जो फिर पोस्ट किया है फेसबुक पर, उन्होंने पोस्ट शेयर किया है, उन्होंने 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 ट्वीट किया है एक। उसके बाद इनकी जो है ना वो जिसको कहते हैं ना वो इनकी चुकोर हुई है। उसके बाद संदीप लम्हेशाने ने क्या बोला? संदीप शाने ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लम्हेशाने ने कहा कि पैराडीएम टीवी का मुआद मुकम्मल तौर पर साजिशी था। मतलब इसके पीछे एक साजिशी टोला बैठा हुआ है। मतलब कि उनके उनके उन्होंने ये बोला कि ये प्री प्री प्लान था, प्री प्लान था। मैं जो है ना वो मेरी कशी करने के लिए साजिशी था, और जानबूझकर मेरी जाती जिंदगी, वकार और राजदारी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने चैनल पर तजारती फायदे के लिए जाती किरदार के कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाया। मतलब उन्होंने बोला कि ये व्यूज के लिए, सिर्फ चंद व्यूज के लिए संदीप लम्हेशाने का जो है ना वो जिसको कहते हैं ना वो, एक तो इन्होंने चैनल वालों ने तो व्यूज लेने, लेकिन इसके पीछे जो किरदार है, जो ये करवा रहा है इनसे, वो कौन है? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मैं भी बोलता हूं और संदीप लम्हेशाने ने भी ये बात बोली है कि यार शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। कि ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है भाई साहब? ये वो बंदा है संदीप लम्हेशाने कि यार मेरा तो फेवरेट है। नेपाल के सारे खिलाड़ी मेरे फेवरेट है, नेपाल टीम मेरी फेवरेट है, कंट्री फेवरेट है, लोग फेवरेट है। हम प्यार करते हैं यार उनसे। लेकिन यहां पर बात हम क्रिकेट की बात करते हैं। यहां पर किसी की पर्सनल लाइफ, किसी प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ पर हमारा कोई काम नहीं है। हम उनको जो है ना वो डिस्कस करें, यहां पर उनको बात करें, उनको यहां पर जो है ना वो उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें। हम यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बात कर सकते हैं। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो हम जो है ना वो उसकी उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई? एक पॉडकास्ट भथकड़ किस्म की, एक बकवास किस्म की पॉडकास्ट रखी जाती है, वहां पर लड़कियों को बुलाया जाता है और उनसे इंसल्ट करवाई जाती है प्लेयर्स की। ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? कैन बोर्ड को चाहिए कि आप इस पर स्टांस ले, आवाज उठाए कि भाई साहब हमारे प्लेयर्स की भी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है।
भाई साहब वो दुनिया भी जो है ना वो खेला हुआ है, हर जगह पर उस बंदे ने क्रिकेट खेली है, नेपाल का नाम रोशन किया है। आप ऐसे उसकी जो है ना वो ऑलरेडी बंदा मेंटली अपसेट हो चुका है यार। वो देखें जो वेस्ट इंडीज के मैच से पहले, ठीक कुछ देर पहले जो है ना उस मैच से पहले उन्होंने जो है कहा था मैं नहीं खेलूंगा। भाई साहब मेंटली बंदा परेशान हो जाता है। 3 से 4 केसेस आपको पता है, 2024 वाला केस भी उन पर हुआ, मैचेस मतलब उनसे वो लिए गए। तो यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वो सुपरस्टार है, संदीप लमेशान है, नेपाल का सुपरस्टार है, मैच विनर बंदा है। अगर ना भी हो भाई साहब, वो नेशनल टीम आपकी खेला है, तो आपका क्या काम बनता है कि आपको कोई जानता है, छोटे से इन्फ्लुएंसर, इसकी क्या औकात है कि वो जो है वो एक सुपरस्टार की जो है वो तौहीन करे, तजलील करे, किसी से करवाए। भाई साहब ये बर्दाश्त नहीं होता, और नेपाली फैंस ने ऐसी की तैसी करके रख दी है। भाई साहब ये आप पिक्चर्स में भी देखें, आप देखें नेपाली फैंस जितने भी थे संदीप लमिशाने के, भाई साहब वो निकल कर बाहर आ गए, उन्होंने कहा आप ऐसी की तैसी, उन्होंने ऐसी सी पोस्ट शेयर की, आप देख लें। तो ये होना ही था, ये होना ही था, ऐसा होना था। जब जैसा करोगे वैसा करोगे। एक सुपरस्टार को आप चंद व्यूज के लिए किसी के कहने पर आप उसकी तजलील कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी किरदार कशी कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट यही आना है। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो अब उन्होंने जनाब जो जनाब मेहमान थे, मेहमानों ने क्या फरमाया है, उन्होंने भी माफी मांगी है। उन्होंने बोला क्या है, फिर जो है ना वो पैराडीएम टीवी के एक के एपिसोड पर नमूदार होने वाले एक मेहमान साहब, जिसकी शनाख्त जैस्मीन महराजन के नाम से हुई, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लामी चाने ने और नेपाल क्रिकेट शायकीन से माफीनामा जारी जो है वो किया। उन्होंने कहा भाई साहब माफी करो नेपाल फैंस, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि भाई साहब ऐसे टूट कर पड़ेंगे ये लोग। इतना क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, इतना अपने जो है वो अपने प्लेयर्स के साथ, अपने स्टार्स के साथ वो प्यार करते हैं नेपाल से। बहुत जितना नेपाल है ना यार, क्रिकेट के बहुत प्यार करते हैं वो लोग। वो बर्दाश्त करते हैं, ये नहीं करते। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर उन्हें माफी मांगी है भाई साहब। उन्होंने कहा कि मौजूआत से लाइल्म हैं जिन पर बात की जाएगी, और इसका मतलब किसी को नाराज करना नहीं था। मतलब मुझे पता ही नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये हमने लाइलमीन में ये जो है वो कर दिया। भाई साहब उसके बाद फौरन वीडियो हटी है, ना सिर्फ वीडियो हटी है बल्कि माफी माफी शफियां आई हैं, माफी मांगी गई है कि भाई साहब जान छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं करेंगे। वीडियो भी हटाई गई है। ये संदीप लमेश ने जब पोस्ट की है ना शेयर फेसबुक पर, तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये काम हुआ है। देखें पर्सनली अगर मुझसे पूछें यार, बड़ी मैं कहता हूँ बड़ा दुख होता है, बड़ा जो है ना वो फैन का दिल दुखता है यार। एक स्टार्स को आप ऐसे जो है ना वो पॉडकास्ट में इस तरह की बकवास, इस किस्म के गंदे किस्म के पॉडकास्ट रखे जाते हैं, और एक स्टार्स की तस्लील की जाती है। आप कौन होते हो, आप कौन होते हो ऐसा करने वाले? तो यार ये एक टीम, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जो हिटर्स है ना, हिटर्स, ये हिटर्स करवाते हैं। ये हिटर्स हैं, ये ऐसा कोई ग्रुप है जो कि संदीप लमेशाने को जो है ना वो जिसका टारगेट संदीप लमेशाने है, जिसका टारगेट नेपाल क्रिकेट है, कि भाई साहब ये क्यों आगे जा रहे हैं। संदीप लमेशाने को हम किसी न किसी तरह से हम ट्रोल करते हैं, इस बंदे को मेंटली हम तोड़ते हैं। इससे पहले कम हुआ है, उसने बर्दाश्त कर लिया है। भाई साहब आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। उस बंदे ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है। अब उस बंदे को अब नेपाल क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कैन को चाहिए कि भाई साहब इस पर प्रोटेस्ट करें, अपने प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाए। कौन होते हैं ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर उठकर जो है ना वो पॉडकास्ट करने वाले प्लेयर्स पर, और प्लेयर्स की तजलील करने वाले। भाई साहब यहाँ पर आप प्रमोट करो अपने प्लेयर्स को, मजीद वो करो। आप कौन होते हो, आप कौन होते हो? आपको तो कोई नहीं जानता। भाई साहब हम जानते हैं किसको है, हम संदीप लमेशाने को जानते हैं, हम नेपाल टीम को जानते हैं, हम नेपाली फैंस को जानते हैं, जो जो कि क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं। आपको तो हम नहीं जानते। तो आपका कोई काम नहीं बनता, आप ये उलटबाजियां छोड़ें। जितना भी हेटर्स ग्रुप है, ये इस तरह की जो मर्जी करवा ले, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, जिसने संदीप लमेशाने को बेहिसाब दी है, बेहिसाब दी है। और अब नेपाल क्रिकेट उठकर नहीं रहेगी, और ये किस्म इस ऐसे किस्म की कोई आप करके कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बाकी दोस्तों इस पर क्या राय है? पोस्ट वोस्ट डिलीट हो गई है, वीडियो डिलीट हो गई है, और माफी भी मांग ली गई है। और जो फैंस ने किया है, जो संदीप लमेशाने नेपाल क्रिकेट फैंस ने जो काम किया है ना सोशल मीडिया पर, ऐसी की तैसी रख दी है, ऐसी की तैसी रख दी है उसकी। तो भाई साहब बाकी आप किस पर क्या है, आप किस आपने कमेंट्स की सूरत में जरूर बताना है, अपना फीडबैक आपने जरूर देना। ये कौन लोग हैं आपके माइंड में, और ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो इस पर आपने थोड़ी तफसील के साथ बात करनी है, फीडबैक मुझे देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।